जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी हमारा जो क्वेश्चन है आज का टोपोलॉजिकल स्पेस में वो है जी शो दैट द रियल लाइन विद द यूजुअल टोपोलॉजी इज़ नॉट कॉम्पैक्ट। आप देखिए, जब हमने कॉम्पैक्ट स्पेस की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें हमने कहा था कि कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस कॉम्पैक्ट होती है अगर उसके हर ओपन कवर का एक फाइनाइट सब कवर हो। ठीक है, जनरली मतलब देखिए, एक अगर आप ये कहते हैं कि रियल लाइन आर है और इसके साथ जो टोपोलॉजी है इस वक्त डिस्कस हो रही है वो यूजुअल टोपोलॉजी है। अब इस वक्त अगर आपसे पूछा जाए तो कि कितने कवर्स बन सकते हैं आर के, तो आर के एक से ज़्यादा कवर्स बन सकते हैं। अगर आर के हर कवर का एक फाइनाइट सब कवर होगा तो फिर आर एक कॉम्पैक्ट स्पेस है, अदरवाइज नॉट। अच्छा, ये शो दैट का वर्ड आपको जस्ट लाइक ये शो कर रहा है कि जैसे ये एक जनरल प्रूफ है, लेकिन मैं इसको एक पर्टिकुलर केस के तौर पे डील करती हूँ, क्योंकि इसमें देखिए, अगर आपने ये दिखाना है कि अगर ये कॉम्पैक्ट है तो फिर आपको इसका एक जनरल ओपन कवर लेना होगा और जनरल ओपन कवर रिप्रेजेंट करेगा, इसके हर तरह के ओपन कवर की रिप्रेजेंटेशन करेगा। लेकिन अगर आपको ये दिखाना है कि आर इज़ नॉट अ कॉम्पैक्ट, तो फिर अगर फॉर एग्जांपल आर के जो है मिसाल के तौर पे n कवर्स एग्जिस्ट करते हैं, C1 से लेकर Cn तक। लेट अस सपोज कि आर के ये n कवर्स हैं, इनमें से कोई एक कवर भी अगर आपके पास ऐसा आ गया जिसका कोई फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट ना किया, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो C1 है, ये एक ऐसा ओपन कवर है यूजुअल टोपोलॉजी का जिसका कोई भी फाइनाइट सब कवर, जस्ट लाइक मैंने क्योंकि सब कवर को मैं नॉर्मली स्टार से रिप्रेजेंट करती हूँ, अगर सुपर कवर जो है वो C1 है तो उसका सब कवर C1 स्टार से, तो उसका कोई एक भी फाइनाइट सब कवर आपके पास एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर इसका मतलब ये हुआ अगर कोई एक ओपन कवर भी कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन को पूरा नहीं करता तो फिर आपकी ये टोपोलॉजिकल स्पेस जो है वो कॉम्पैक्ट नहीं होगी। चूँकि मुझे शो यही करना है कि ये कॉम्पैक्ट नहीं है, तो ये एक जनरल थ्योरम नहीं है, ये एक एग्जांपल के तौर पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई एक उसकी स्पेसिफिक कवर लेना है और उसको दिखाना है कि ये जी स्पेसिफिक कवर ऐसा है कि जिसका कोई फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस पैटर्न पे मैं इस थ्योरम के प्रूफ को लेके चलूँगी। सॉरी, ये थ्योरम नहीं है, ये एक एग्जाम्पल है, मतलब इसको एग्जाम्पल के पैटर्न पे लेके चलूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे आपने क्या करना है, चूँकि हमारा टारगेट ये है कि हम ये दिखाएं कि ये कॉम्पैक्ट नहीं है, तो इसका एक ऐसा ओपन कवर की मुझे मिसाल देनी है जो कि फाइनाइट सब कवर नहीं रखता। इसके लिए आपने लेट करना है C आपके पास एक ओपन कवर है जिसके अंदर कुछ ओपन सेट्स हैं, such that n की वेरिएशन 1, जस्ट मैं ये भी कह सकती हूँ कि n एक और करके n एक नेचुरल नंबर है, यानी कि आपने C एक ऐसा कलेक्शन लिया जिसमें ans पड़े हुए हैं और ans के बारे में मैं ये ओपन सेट्स हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ, ये टॉ से हैं, लेकिन इनको मैं आपको डिफाइन कर दूँ ये किस तरह के ओपन सेट्स हैं। an means a single open interval with the end points -n से n। ठीक है, इसको ज़रा मैं क्लियर कर दूँ, ये आपके पास सिंगल ओपन इंटरवल्स हैं और जो आपके पास यहाँ n a का सबस्क्रिप्ट आपको नज़र आ रहा है वो ही इस ओपन इंटरवल का एंड पॉइंट है, यानी कि -1 से 1 तक है। फॉर एग्जांपल अगर ये a1 है तो ये -1 से 1, अगर ये a2 है तो -2 से 2 एंड सो ऑन, ये सिलसिला चल रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह के सिंगल ओपन इंटरवल्स का एक कलेक्शन है। नो डाउट कि ये सारे के सारे ओपन सेट्स हैं और इन ओपन सेट्स को अगर मैं नंबर लाइन पे स्केच करूं, देखिए अगर आप इसको नंबर लाइन पे स्केच करें फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये आपके स्टार्ट हो रहे हैं एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो अगर आप यह कहते हैं कि ये आपके पास -1 है और ये आपके पास 1 है, तो पहला आपके पास ओपन इंटरवल यानी कि a1 आपने जो स्केच किया वो आपके पास ये a1 है। उसके बाद ये -2 है और ये आपके पास इस तरह से +2 है, तो ये आपके पास a2 बन गया एंड सो ऑन। ये आप इसको नोट करें तो ये आपके पास नेस्टेड इंटरवल्स बन रहे हैं। नेस्टेड इंटरवल मीन हर वो इंटरवल जिसका रेडियस पिछले इंटरवल से बड़ा है वो आपके पास पिछले इंटरवल्स को अपने अंदर कंटेन कर रहा है। ठीक है, हर बड़ा बनने वाला इंटरवल, जैसे a4 अगर मैं इसे कहती हूँ, a4 a1 से a3 सबको अपने अंदर कंटेन कर रहा है, यानी कि a i
कंटेन कर रहा है ai-1 को, यानी कि अपने से पिछले इंटरवल्स को अपने अंदर कंटेन कर रहा है हर अगला इंटरवल। तो इस तरह का नेस्टेड इंटरवल के टाइप के स्पेसिफिक इंटरवल्स मैंने लिए हैं। और अगर इन सबको अगर आप देखें यहाँ पे यूनियन की जाए, बिकॉज एन की वेरिएशन इन्फिनिटी तक है, तो अगर आप इसे इनको यूनियन करते रहें तो करते करते आपके पास एक स्टेज पे पूरी की पूरी नंबर लाइन ही आएगी। ये पूरी नंबर लाइन ही आप गेन कर सकते हो। तो ये तो 100% श्योर है कि यहाँ पे इन इंटरवल्स को, नेस्टेड इंटरवल्स को जब आप यूनियन करते हैं एन की वेरिएशन 1 से इन्फिनिटी तक, तो आपके पास रियल लाइन ही आती है। देखिए जी, अब चूँकि मुझे शो करना है कि आर कॉम्पैक्ट नहीं है, तो मैं उसके बिल्कुल ही ऑपोजिट बात कंसिडर कर लेती हूँ। ऐसे आर इज़ कॉम्पैक्ट, मैं ये सपोज करती हूँ आर कॉम्पैक्ट है, और अगर आर कॉम्पैक्ट है तो फिर ये जो स्पेसिफिक किस्म का मैंने उसका ओपन कवर लिया है, इसका फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करेगा। दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट फाइनाइट सब कवर, फाइनाइट सब कवर C स्टार ऑफ C। ये C का सब कवर फाइनाइट है, जिसका नाम मैंने C स्टार रखा है। अगर ये C का सब कवर है तो फिर इसके मेंबर्स भी मुझे कहाँ से लेने होंगे, C से ही लेने होंगे। से सपोज करें कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो मैं C से उठाती हूँ, और C के कुछ स्पेसिफिक मेंबर्स में उठाती हूँ। जस्ट लाइक I की वेरिएशन आपके पास 1 2 3 से के तक। ये देखिए जी, मैंने फाइनाइट मेंबर्स उठा लिए सच दैट, और सिचुएशन ये है कि आपकी जो ग्राउंड टोपोलॉजी है वो इनके यूनियन से बन रही है। आई की वेरिएशन 1 से के तक है। अच्छा जी, अब ये देखिए यहाँ पे आपके पास सीन ये है कि जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया कि आर इन सब के यूनिट से बन रहा है। ये आपके पास फाइनाइट तादाद में ओपन इंटरवल्स हैं। सपोज करें कि इनकी तादाद अगर के है, के का मतलब अगर फॉर एग्जांपल के का मतलब आपके पास 4 है, ठीक है, तो फिर इसका मतलब है जो A5 होगा, यानी कि ये आपके पास स्टार्ट के 4 मेंबर्स हैं, ठीक है। जस्ट लाइक AN1 स्टैंड्स फॉर, जस्ट लाइक AN1 का मतलब अगर आपके पास A1 है, AN2 का मतलब A2 है, AN3 का मतलब A3 है। ये मैं आपको फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इसी तरह से AN4 का मतलब A4 है। मतलब ये आपके पास आप तरतीब में ले रहे हैं, ठीक है, तरतीब में मेंबर्स हैं ये आपके पास कुछ मेंबर्स। अभी ज़रूरी नहीं कि मैंने शुरू के 4 मेंबर्स उठाए हैं, तो ये शुरू के मेंबर्स उठा लें। शुरू के मेंबर्स ANK स्टैंड्स फॉर AK, ठीक है, शुरू के मेंबर्स उठा लें। अब के मेंबर्स, पहला जो मेंबर है ना वो अगले में कंटेन है, A1 जो है वो A2 में कंटेन है, A2 जो है वो A3 में कंटेन है। ये आपके जो मेंबर्स हैं, ये आपने कुछ मेंबर्स उठाए हैं, ठीक है। अब ये तरतीब से भी हो सकते हैं, नो डाउट, नॉट नेसेसरी के तरतीब से हों, तरतीब से भी हो सकते हैं, कंसेक्टिव भी हो सकते हैं, और गैप के साथ भी हो सकते हैं। मैं आपको बताने का मकसद ये है कि अगर आपके पास जो ओरिजिनल कवर है उसके अंदर आपके पास मेंबर्स पड़े हुए हैं A1 A2 A3 अप टू सोन, ये इन्फिनिट मेंबर्स पड़े हुए हैं, तो उसमें से आप कुछ उठाएं। जस्ट लाइक आपने A2 उठा लिया और उठा के C स्टार में डाल दिया, ठीक है। फिर आपने बीच में कहीं जाके A5 उठा लिया और यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। फिर आपने कहीं A15 उठा लिया और यहाँ डाल लिया, A25 उठा के यहाँ डाल दिया। इस तरह कुछ फाइनाइट मेंबर्स इसमें, जस्ट लाइक A50 उठा के डाल दिए। तो इस तरह से कुछ चीज़ा आपने उठा लिए और उठा के यहाँ पे डाल दिए। फिर उनको आपने रीनेम किया, इसको रीनेम किया, तो इसका जो नेम आपने बनाया वो AN1 AN2 AN3 इस तरह करके इनको रीनेम कर दिया। अब ये जितने भी मेंबर्स हैं, सपोज करें कि मैंने इन्हें तरतीब से लिखा हुआ है। अब ये देखिए A2 और A5 का कंसेक्टिव तो नहीं है, ये भी एक सीन हो सकता है कि आप कुछ कंसेक्टिव मेंबर्स भी हो सकता है वो आप C स्टार में डाल लें और वो कवर बन जाए, और हो सकता है कि वो कंसेक्टिव ना भी हो। लेकिन चले हम जनरल बात ले लेते हैं, आपने कुछ मेंबर्स उठाए। अब ये दोनों कंसेक्टिव नहीं है, लेकिन अगर आप इन्हें अरेंजमेंट में लिखें तो A2 जो है वो कंटेन्ड है A5 में, A5 कंटेन्ड है आगे से A15 में, और A15 A25 में कंटेन है, एंड सो ऑन। अगर मैं इन्हें तरतीब दूं कि छोटे मेंबर्स, छोटे इंटरवल्स पहले लिखूं और बड़े इंटरवल्स बाद में लिखूं विद रिस्पेक्ट टू द सबस्क्रिप्ट, तो हर पिछले सबस्क्रिप्ट वाला जो आपके पास इंटरवल है वो अगले सबस्क्रिप्ट के इंटरवल में कंटेन्ड है।
क्योंकि ये नेस्टेड इंटरवल्स हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं इसी अरेंजमेंट पे चलूँ तो फिर ये पिछला इंटरवल जो है वो अगले इंटरवल में कंटेन्ड है, और हर इंटरवल, ये सारे के सारे इंटरवल किसी एक में कंटेन होंगे। जस्ट लाइक इन सबसे बड़ा भी कोई होगा। अगर मैं ये सपोज कर लूँ यहाँ पे, जस्ट लाइक ये आपके पास an पहला इंटरवल जो है ये an1 है, ये दूसरा इंटरवल आपके पास an2 है, और ये तीसरा इंटरवल आपके पास an3 है, और ये सिलसिला आपके पास चलता जा रहा है कहाँ तक, an तक। ठीक है, an तक। अब नो डाउट इनसे भी बड़ा कोई एक इंटरवल होगा जो इन सब को अपने अंदर कंटेन कर रहा होगा। ठीक है, तो ये जो सबसे बड़ा इंटरवल मैंने इस वक्त बनाया है जो इन तमाम इंटरवल्स को कंटेन कर रहा है, इसका नाम मैंने रखा है, सपोज करें am इंटरवल से। am एक ऐसा इंटरवल है जो कंटेन कर रहा है अपने अंदर इन तमाम इंटरवल्स को फॉर ऑल i 1 2 3 से k तक। ठीक है, ऐसा तो पॉसिबल है क्योंकि ये नेस्टेड इंटरवल्स हैं। अब आप ऐसा कीजिए, अब आप राइट हैंड साइड को, अब ये देखिए इसमें दो बातें छुपी हुई हैं। इसमें एक तो ये है कि आपको नजर आ रहा है कि an1 से लेकर ank तक तमाम के तमाम इंटरवल्स अलग अलग, उनका अगर आप am से कंपैरिजन करें तो इनमें से हर एक इंटरवल am में कंटेन्ड है। और इसके अलावा दूसरी बात ये भी है कि अगर आप इन सब को यूनियन कर लें, an1 में यूनियन कर लें an2 को, और फिर यूनियन कर लें इन सब को आपस में ank तक, तो भी इनका जो आंसर आएगा वो भी आपको नजर आ रहा है कि वो am में कंटेन्ड है। तो यही चीज आपने यहाँ पे लिखनी है। राइट हैंड साइड का अगर आप यूनियन भी कर लें ani, i की वेरिएशन 1 से k तक है, तो भी ये am में ही कंटेन्ड होगा। अब आपने क्या माना हुआ है, देखिए जी, अगर मैं पिछले पेज पे आपको लेके जाऊं तो आपने पिछले पेज पे ये कहा था कि C स्टार इज द सब कवर। आपने माना हुआ है कि R कॉम्पैक्ट है और C का एक सब कवर फाइनाइट एग्जिस्ट करता है जो कि C स्टार है, और C स्टार के मेंबर्स का अगर आप यूनियन ले लें, इनका यूनियन ले लें, तो आपके पास R बनता है जी। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास सब कवर का, ये सब कवर के मेंबर्स हैं, दैट्स वाई इनका यूनियन जो है वो R बनता है। अब am कंटेन करता है अपने अंदर R को, ये एक इंटरवल है, सिंगल इंटरवल जो कि R को अपने अंदर कंटेन कर रहा है। बाय द डेफिनेशन ऑफ दिस am मैं इसको डिफाइन कर सकती हूँ, ये -m से लेकर m तक है। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि ये एक फाइनाइट इंटरवल, ये एक ऐसा, हर इंटरवल तो ऐसा सेट, तो अगर इसको देखा जाए तो कोई भी इंटरवल फाइनाइट नहीं होता, लेकिन इसके एंड पॉइंट्स फाइनाइट हैं। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि ये आपके पास इस सेट को अपने अंदर, इनके R को अपने अंदर ये इंटरवल कंटेन कर रहा हो? ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल केस। ये जो आपके पास रिजल्ट आया है ये नॉट पॉसिबल। और ये क्यों आया है? ये इसलिए आया है क्योंकि आपने R को कॉम्पैक्ट कंसिडर किया है, यानी कि यहाँ से ये सिचुएशन तभी पैदा हुई है जब आपने C स्टार को कवर माना है, फाइनाइट सब कवर माना है, किसका? C का। आपने C को और फिर R को पीछे से कॉम्पैक्ट माना। R कॉम्पैक्ट नहीं है क्योंकि अगर R कॉम्पैक्ट होता है तो इस तरह की एक अजीब सी सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होती है जो कि इम्पॉसिबल सिचुएशन है। दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि ये एक स्पेसिफिक मैंने केस लिया, एक स्पेसिफिक केस में एक ख़ास किस्म का कवर लिया जिसका फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर हम कहें कि फाइनाइट सब कवर है तो फिर इस तरह की एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन पैदा होती है। इसका मतलब है कि कोई, और स्टार्ट में मैंने आपसे क्या कहा था, हमें चेक करना है कि R कॉम्पैक्ट है कि नहीं है। तो R का मैंने एक ऐसा ओपन कवर बना दिया, यहाँ पे आपको बना के दिखा दिया, ये आपके सामने, जिसका फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट नहीं करता। दिस इम्प्लाइज फाइनाइट सब कवर, दिस इम्प्लाइज C फाइनाइट सब कवर ऑफ C डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो फिर प्रॉब्लम पैदा होती है। दैट्स वाई दिस इम्प्लाइज R is not compact, hence proved.